मैं हूँ शिवम सिंघल एंड मैं एग्री ट्रेनर के तौर पे वेस्टीज के साथ ज्वाइन हूँ। दोस्तों आज हम लोग मक्का की फसल की बात करने वाले हैं। मेज क्रॉप को समझेंगे, कॉर्न बोल सकते हैं, मेज बोल सकते हैं, अलग अलग नाम है फसल के। मक्की की फसल के नाम से हिंदी में हम इसको बोलते हैं। और ये जो फसल है बेसिकली यूपी, बिहार, पंजाब, मतलब इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा इस वाले सीजन में हमें देखने के लिए मिलेगी। बाकी सब क्षेत्रों में भी हमें देखने के लिए मिलेगी। सो हम लोग आज जो सेशन करेंगे उसमें स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स हैं, क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। राइट, सबसे पहले मिट्टी में क्या किया जा सकता है। देन हाँ, पुष्कर की बिल्कुल राजस्थान में भी होती है। मैंने बस मेजर स्टेट के नाम लिए थे जो टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। डेफिनेटली फिर तो एमपी में, गुजरात में, हर स्टेट में होती है। एंड स्टेप 1 से लेके स्टेप 4, 5 तक जो भी हमारे स्टेप्स हैं वो सब हम समझेंगे कि मिट्टी में हमें क्या डालना है, बीज उपचार किससे करना है, देन फसल की ग्रोथ स्टेज में क्या डालना है। ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। उसके बाद सेकंड चीज हम समझेंगे कि अगर मैं आपको 4 या 5 स्टेप बता रहा हूँ तो उन 4 या 5 स्टेप में से सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स कौन से है ना। अगर कोई 4 के 4 स्टेप नहीं करना चाहता या सभी 5 स्टेप नहीं करना चाहता तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स कौन से हैं वो समझेंगे। देन नंबर 3 हम लोग समझेंगे कि अगर हम किसी को फर्स्ट टाइम अप्रोच कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बता सकते हैं। तो ये तीनों तरीके से हम सारी चीजें समझेंगे एंड लास्ट में हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक, क्योंकि मक्का की फसल का सेशन ज्यादा लंबा नहीं रहेगा, छोटा सा ही सेशन रहेगा। बाकी जो टाइम बचेगा उसमें हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। अभी ऊपर भी किसी ने क्वेश्चन पूछा, आई थिंक हेमंत जी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक दो लोगों ने और क्वेश्चन पूछा हुआ है। सो वो सारे क्वेश्चन हम लोग लेंगे लास्ट में। पहले ट्रेनिंग को कवर करना है, देन आप अपने क्वेश्चन रखिए। राइट, तो स्टार्ट करते हैं के साथ। एंड स्टेप नंबर 1 है सॉइल एप्लीकेशन। मतलब बुआई के समय हम मिट्टी में क्या अप्लाई करवा सकते हैं। राइट, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में मिट्टी में हम लोग क्या डलवा सकते हैं, ये वो वाला स्टेप है। तो मिट्टी में डलवाने के लिए हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है। और वो 3 ऑप्शन कौन से हैं, वो है ह्यूमिक ग्रैनुअल, एग्री प्रोटेक्ट एंड एग्री 82। राइट, ह्यूमिक ग्रैनुअल, एग्री प्रोटेक्ट एंड एग्री 82, इन 3 प्रोडक्ट्स को हम लोग शुरुआत में मिट्टी में प्रयोग करवा सकते हैं। मिट्टी में कब प्रयोग करवाना है, कब इनको प्रयोग करवाना है, ये चीज का हम ध्यान रखें। देखिए यहाँ पे लिखा है सॉइल एप्लीकेशन एट सोइंग, तो इसका मतलब है कि आप इन प्रोडक्ट्स को या तो खेत तैयार करते समय डलवा सकते हैं जब खेत की जुताई की जाती है। राइट, मान लो कोई व्यक्ति गोबर की खाद डाल रहा है, शुरू में खेत की जुताई कर रहा है, उसी समय पे हम इसको डलवा सकते हैं। या फिर नंबर 2 आता है कि हम इसको तब डलवाएं जब खेत में बिजाई हो रही है ना, खेत में बीज लगाया जा रहा है। तो दोनों ऑप्शन है हमारे पास। हम बीज लगाने से पहले भी डाल सकते हैं जुताई में, हम बिजाई के समय भी डाल सकते हैं जब बीज लगाया जाता है। मात्रा सेम रहेगी, ह्यूमिक ग्रैनुअल की 5 किलो, एग्री प्रोटेक्ट की 400-500 ग्राम तक भी कर सकते हो आप प्रोटेक्ट, एंड 82 150। इन प्रोडक्ट्स को हम क्यों प्रयोग कर रहे हैं, इन प्रोडक्ट्स को प्रयोग करने का जो रीजन है, ह्यूमिक ग्रैनुअल जब हम लोग यूज करते हैं तो ह्यूमिक ग्रैनुअल हमारी मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाने का काम करता है। तो ह्यूमिक ग्रैनुअल मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाएगा, उसको भुरभुरा बनाएगा, हमारे पौधे का प्रयोग किया जाता है। तो इसकी मात्रा रहती है 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के लिए। एंड एग्री 82 हम लोग खेत में प्रयोग करेंगे शुरू में, ताकि हमारी मिट्टी की एक्टिविटी इंप्रूव रहे। जो भी आप फर्टिलाइजर वहां पे डालें वो अच्छे से मिट्टी में घुल जाए, पौधों की जड़ों तक पहुंच जाए। सो ह्यूमिक ग्रैनुअल 5 किलो, एग्री प्रोटेक्ट 400 से 500 ग्राम एंड एग्री 82 150 ml 1 एकड़ के लिए हम मिला के डलवा सकते हैं, ताकि हमारी मिट्टी का उपचार भी हो जाए, मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी बढ़ जाए और साथ में
साथ में हमारी जो पैदावार है वो भी अच्छी आ जाए। ये वाला तरीका, दो तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं। या तो जुताई के समय हम करवा लें, मतलब बीज आपने लगाया नहीं है, अभी जुताई कर रहे हैं, गोबर की खाद वगैरह डालिए, उसके साथ में मिला के डलवा सकते हो। जो गोबर की खाद आप डालते थे पहले, कोई एक ट्रॉली डालता था तो उसको आधा कर सकता है, उसको 50% तक कर सकता है। नंबर 2, अगर जुताई के समय नहीं करवाई तो जब बीज कोई लगा रहा है तो बीज लगाते समय भी आप फर्टिलाइजर के साथ मिला के डाल सकते हो। सो दोनों ऑप्शन है। इसके बाद बात आती है सीड ट्रीटमेंट की। तो जो व्यक्ति अभी मक्का का बीज लगाने जा रहा है वो व्यक्ति मक्का के बीज का उपचार भी कर सकता है, बीज उपचार भी किया जा सकता है। बीज उपचार करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। बीज उपचार करने के जो दो प्रोडक्ट हैं वो है एग्री ह्यूमिक एंड एग्री प्रोटेक्ट, राइट। एग्री ह्यूमिक एंड एग्री प्रोटेक्ट, ये दोनों प्रोडक्ट हैं जो कि बीज उपचार करने के लिए हैं स्पेशली। सो बीज उपचार हम लोग क्यों कर रहे हैं? बीज उपचार करने का रीजन है, बीज उपचार करने का रीजन है ह्यूमिक हम यूज कर रहे हैं ताकि बीजों का अंकुरण अच्छा हो, पौधे की जड़ों की ग्रोथ अच्छी हो सके, पौधे की ग्रोथ अच्छी हो सके, ठीक हरा भरा रहे, पौधा पीला ना पड़े। प्रोटेक्ट से हम बीज उपचार कर रहे हैं जिससे कि हमारे बीजों का उपचार हो सके, उसमें फंगस वगैरह की बीमारी ना लगे। सो ह्यूमिक से हम प्रयोग कर रहे हैं, प्रोटेक्ट का हम प्रयोग कर रहे हैं, एंड दोनों का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं ताकि पौधे की ग्रोथ अच्छी हो जाए, अंकुरण अच्छा हो जाए, जड़ों का विकास अच्छा हो जाए और फंगस की कोई बीमारी ना लगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें दोनों ही प्रोडक्ट प्रयोग करने हैं, हम चाहे तो दोनों में से एक यानी ह्यूमिक का भी प्रयोग कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम क्या क्या रिजल्ट लेना चाहते हैं। प्रयोग करने का तरीका ये होगा कि हम एग्री ह्यूमिक एंड प्रोटेक्ट दोनों का एक घोल बना सकते हैं। आप पानी में मिला के उसको घोल बना लो। पानी डिपेंड करता है कितना आप बीज ले रहे हो, उस हिसाब से आप ले लेना। अगर 1 किलो आप बीज लेना है तो उसमें ह्यूमिक आप 5 ml रखें, प्रोटेक्ट 10 ग्राम रखें और जरूरत के हिसाब से थोड़ा पानी मिला लें ताकि बीजों के ऊपर अच्छे से वो मिक्स हो जाए। फिर उसको 1 से 2 घंटा छाया में सुखा लें एंड देन उसके बाद आप उसको अपने खेत में लगा सकते हैं। तो ये बीज उपचार करने का तरीका रहेगा, राइट। इसके बाद बात आती है कि जब फसल लगभग घुटनों तक हो जाती है, राइट, जब फसल लगभग घुटनों तक हो जाती है उस समय पे सॉइल एप्लीकेशन हम कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सॉइल एप्लीकेशन एट नी हाइट स्टेज, मतलब जब फसल लगभग 30 से लेके 40-45 दिन के बीच में है उस समय पे हम इसका प्रयोग करवा सकते हैं। एंड सॉइल एप्लीकेशन भी आप करवा सकते हो। सॉइल एप्लीकेशन करने के लिए यहाँ पे डोज लिखी हुई है। सॉइल एप्लीकेशन की डोज यहाँ पे इसलिए लिखी हुई है क्योंकि ये वो समय होता है आमतौर पे जब किसान यूरिया डाल रहा होता है ना, निड़ाई गुड़ाई हो चुकी होती है खेत में से, और निड़ाई गुड़ाई करने के बाद किसान इस समय पे यूरिया का छिड़काव कर रहा होता है। तो आप निड़ाई गुड़ाई के बाद जब यूरिया का छिड़काव होता है उसी समय पे ग्रैनुअल नैनोटेक और 82 मिला के डलवा सकते हैं। ग्रैनुअल फिर से वही मिट्टी और पौधे की ग्रोथ को इम्प्रूव करेगा। नैनोटेक स्पेशली काम करता है दाने के लिए। आगे जाके जब भुट्टे का दाना बनेगा, मक्की का दाना बनेगा तो दाने ज्यादा बने, दाने का साइज अच्छा बने, उसकी चमक अच्छी रहे, उसके लिए नैनोटेक काम करता है। 82 एक्टिविटी के लिए काम करता है। सो यहाँ पे हम मिट्टी वाला ऑप्शन दे रहे हैं कि आप 1 एकड़ में ह्यूमिक ग्रैनुअल 5 किलो, नैनोटेक 250 ग्राम, 82 150 ml के हिसाब से डाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई कहता है कि सर हम मिट्टी में नहीं डालना चाहते, हम लोग स्प्रे करवाना चाहते हैं, तो स्प्रे करने का भी ऑप्शन है, स्प्रे भी आप करा सकते हैं। स्प्रे की डोज में लिख देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति स्प्रे कराना चाहे तो मैं 15 लीटर की टंकी की डोज लिख देता हूँ, आप उसके हिसाब से यहाँ पे स्प्रे करा सकते हैं, राइट। सो अगर हम स्प्रे कराना चाहते हैं तो ह्यूमिक हो जाएगा 30 ml, ठीक। हम फिर वहां पे ह्यूमिक यूज करेंगे ग्रैनुअल की जगह पे। नैनोटेक भी हो जाएगा 30 ग्राम एंड 82 हो जाएगा 10 ml। कितने लीटर के लिए? 15 लीटर के टैंक के लिए। राइट, तो ये हो गया, ठीक, ये हो गया। सो हमने दो ऑप्शन यहाँ पे ले लिए कि चाहे तो हम लोग मिट्टी में यूज करा सकते हैं, अदरवाइज हम लोग स्प्रे भी करा सकते हैं। दोनों ही ठीक है, दोनों में से जो हमें आसान लगे उसको हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है स्टेप नंबर 4। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 4। एंड स्टेप नंबर 4 क्या है?
देखो स्टेप नंबर 4 आता है, स्टेप 3 के लगभग आप आइडिया लगा लो कि 15 दिन बाद, है ना। और ये वो समय होता है जब फसल लगभग लगभग 50 दिन की हो चुकी होती है, ठीक है। लगभग 50 दिन की फसल होती है और यहाँ पे हम लोग स्प्रे करवाएंगे प्रोटेक्ट मॉस और 82 का, प्रोटेक्ट मॉस और 82 का स्प्रे करवाएंगे, क्योंकि ये वो अवस्था है जब अब कुछ दिनों में फ्लावरिंग हमें दिखने वाली है, ठीक। फ्लावरिंग दिखने वाली है, हम चाहते हैं कि फ्लावर्स अच्छे से बने, वो झड़े नहीं, काले ना पड़े, कोई बीमारी ना लगे, है ना। फंगस की बहुत बीमारियां आ जाती हैं, फ्लावरिंग काली पड़ जाती है इसकी, भुट्टा आगे जाके काला पड़ जाता है, तो अलग अलग समस्याएं आती हैं। तो यहाँ पे हम स्पेशली प्रोटेक्ट मॉस 82 का स्प्रे कराएंगे। एंड प्रोटेक्ट खास तौर से इसलिए डाला जा रहा है ताकि फ्लावरिंग काली ना पड़े और भुट्टे के दाने काले ना पड़े, ठीक। क्योंकि फंगस की समस्या आ जाती है, उसी फंगस की समस्या से बचने के लिए हमें जरूरी है कि हम लोग वहां पे प्रोटेक्ट का स्प्रे जरूर करवाएं। तो प्रोटेक्ट का स्प्रे फ्लावरिंग स्टेज पे ना सिर्फ मक्की में बल्कि हम किसी भी फसल में करवा सकते हैं, क्योंकि फ्लावरिंग के टाइम पे फंगस की समस्या आमतौर पे आती ही है, चाहे वो कोई भी फसल हो। सो इसलिए हमने यहाँ पे प्रोटेक्ट ऐड किया। मॉस हम सब जानते हैं, फ्लावरिंग स्टेज के लिए मॉस सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है ताकि फ्लावरिंग अच्छी रहे, डेवलपमेंट अच्छा हो। एंड 82 अगेन एक्टिवेटर, वेटर एंड स्प्रेडर का प्रयोग तौर पे प्रयोग किया जाता है, वो हम हमेशा यूज करवाते हैं। सो ये बिफोर फ्लावरिंग वाली स्टेज है, राइट। इसके बाद अगेन अब ये बात आती है जब फ्लावरिंग आनी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, फ्लावर्स आने स्टार्ट हो चुके हैं, ट्रेसल इनिशिएशन हो चुका है, फसल लगभग 60 दिन की हो चुकी है, और अब हमें पता है कि कुछ दिनों में भुट्टा भी बनना शुरू हो जाएगा, मक्का बनना शुरू हो जाएगा। सो ये वो अवस्था है, इसको इंग्लिश में टैसल इनिशिएशन बोलते हैं। फ्लावरिंग हमें दिखनी शुरू हो चुकी होती है और अब आगे जाके हमारा फ्रूट सेटिंग वाला टाइम आएगा, या फिर हम फ्रूट सेटिंग तो नहीं बोलेंगे, अनाज की फसल है, हम बोलेंगे कि कुछ समय पे भुट्टा बनने का टाइम आएगा। सो यहाँ पे हम लोग प्रयोग करवा रहे हैं नैनोटेक गोल्ड और 82। अब देखिए यहाँ पे भी मैंने वापस मिट्टी के लिए लिखा है, सॉइल एप्लीकेशन के लिए लिखा है। सॉइल एप्लीकेशन के लिए इसलिए लिखा है क्योंकि ये अवस्था भी वो अवस्था है जब आमतौर पे अगेन यूरिया अप्लाई किया जा रहा होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग उसी के साथ मिला के इन प्रोडक्ट्स को डलवा सकते हैं, और अगर कोई व्यक्ति नहीं डलवाना चाहता मिट्टी में तो स्प्रे भी करा सकता है, कोई समस्या नहीं है। स्प्रे की डोज फिर वही रहेगी जो मैंने पहले लिखी थी। नैनोटेक मैंने आपको बताया था, नैनोटेक इसलिए यूज होता है जिससे कि दाने की क्वालिटी अच्छी बने, दाने की क्वालिटी अच्छी बने, दाने का चमक अच्छा रहे, उसका साइज अच्छा रहे। गोल्ड यूज किया जाता है जिससे कि फसल में किसी प्रकार का स्ट्रेस ना आए। बहुत बार अंतिम चरण में जाके फसल गिर जाती है या इस समय पे फसल में पानी की कमी महसूस होती है। शुरू में तो भरपूर पानी दिया जाता है, लेकिन आमतौर पे लास्ट के समय पे पानी की समस्या हो जाती है, फसल को पानी ज्यादा दे भी नहीं सकते और फसल को पानी चाहिए भी होता है। सो गोल्ड किसी भी प्रकार के स्ट्रेस से बचाता है, फसल को गिरने से बचाता है। 82 एक्टिवेटर, वेटर एंड स्प्रेडर का काम करता है, ठीक। सतीश जी कह रहे हैं सर स्टेप 4 फिर से बताएं। देखो मैंने स्टेप 4 अच्छे से एक्सप्लेन किया था। स्टेप 4 मैंने क्या बोला था कि स्टेप 4 होता है जब फसल लगभग 50 दिन की हो चुकी है और उस समय पे अब हमें मालूम है कि कुछ दिनों में फ्लावरिंग वाली स्टेज शुरू हो जाएगी, है ना, फूल आने शुरू हो जाएंगे, टैसल आने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए हम वहाँ पे प्रोटेक्ट मॉस 82 का स्प्रे करवा रहे थे। मॉस का स्प्रे फ्लावरिंग स्टेज से पहले किया जाता है हमेशा, ताकि फ्लावरिंग अच्छी आए, फ्लावर्स झड़े नहीं, है ना, उससे दाना अच्छा बने। प्रोटेक्ट इसलिए स्प्रे किया जाता है ताकि फंगस की कोई समस्या ना आए, क्योंकि वहाँ पे फूलों के काला पड़ने की, दाने के काला पड़ने की समस्या आ जाती है। और 82 एक्टिवेटर, वेटर, स्प्रेडर के तौर पे काम करता है। तो स्टेप 4 हमने किया। स्टेप 4 के फिर 15 दिन के बाद हमने स्टेप 5 किया। बस ये 5 स्टेप है, राइट। ये 5 स्टेप हैं जो कि काफी हैं, इससे ज्यादा हमें नहीं करने हैं। एक मैंने छठा स्टेप दिया है जो कि ऑप्शनल है ना, मैंने लिखा है इन केस ऑफ एनी फंगल डिजीज। कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ फोटो में दिखाया है कि दाने में दाने जो है वो काले पड़ने लग जाते हैं, फंगस वगैरह का अटैक हो जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ने शुरू में बायोफंजीसाइड नहीं डाला था, शुरू में अपना प्रोटेक्ट नहीं डाला था, तो जिन्होंने शुरू में प्रोटेक्ट नहीं डाला या फ्लावरिंग के टाइम प्रोटेक्ट नहीं डाला, बाई चांस उनके यहाँ पे इस समय पे फंगस की समस्या आ रही है,
तो वो फिर प्रोटेक्ट गोल्ड और 82 का स्प्रे करा सकता है। तो ये वाला स्टेप जो है वो ऑप्शनल है, ये हमें तब करना है अगर हमें इस प्रकार की कुछ समस्या दिखनी स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पे अगर हमें कोई समस्या दिखेगी तो हम प्रोटेक्ट 40 ग्राम, गोल्ड 20 ग्राम, 82 10 ml, इन तीनों को 15 लीटर के टैंक में मिक्स करके स्प्रे करा सकते हैं, जिससे कि हम ये फंगस की बीमारी को कंट्रोल कर सकें। राइट, सो ये तीनों प्रोडक्ट स्पेशली यूज किए जाते हैं ताकि हम बीमारी को प्रिवेंट कर सकें या बीमारी को कंट्रोल कर सकें। अब ये तो हमने सारे स्टेप समझ लिए, है ना। रेखा राम जी ने लिखा कि सर इसको हम बाजरा में भी डाल सकते हैं, जैसे यही सारी चीजें हम बाजरा में भी डाल सकते हैं। ठीक, सो ये सारे स्टेप हमने समझ लिए। एंड इसके बाद जो आता है वो बात आती है कि भाई मान लो मैंने 5 स्टेप आपको बताए, तो 5 में से वो कौन कौन से स्टेप हैं जो हमें जरूर करने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट वाले स्टेप कौन से हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वाले जो स्टेप हैं वो हैं स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4। 1, 3 एंड 4 ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, इनको हमें जरूर करना चाहिए। ठीक, हरप्रीत कौर जी कह रही हैं कैन यू प्लीज रिपीट स्टेप 4 एंड 5। आई डोंट नो, स्टेप 4 में ऑलरेडी मतलब 2 बार कर चुका हूँ, है ना। या तो आपके यहाँ पे आवाज नहीं आ रही है या फिर आपका ध्यान नहीं है। स्टेप नंबर 4 को मैंने क्या बोला है, स्टेप 4 को मैंने फ्लावरिंग स्प्रे करना चाहिए प्रोटेक्ट का, मॉस का और 82 का। प्रोटेक्ट, मॉस एंड 82 का हमें स्प्रे करना चाहिए, है ना। प्रोटेक्ट का स्प्रे इसलिए किया जाता है क्योंकि फ्लावरिंग के टाइम पे फंगस लगने के चांस काफी ज्यादा हो जाते हैं। स्प्रे नहीं करोगे तो बाद में आपको ऐसी समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं जो मैंने स्टेप 6 में दिखाई है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे स्टेप 4 में हमने प्रोटेक्ट का स्प्रे किया। मॉस का स्प्रे हमने इसलिए किया ताकि फ्लावरिंग अच्छी आए, उससे दाना अच्छा बने। एंड 82 एक्टिवेटर, वेटर एंड स्प्रेडर का काम करता है। फिर स्टेप 5 हम तब कर रहे हैं जब हमें मालूम है कि अब फ्लावरिंग आ चुकी है, फ्लावरिंग आ चुकी है, अब हम चाहते हैं कि हमारा दाना बढ़िया बने, तो इसलिए फिर वहां पे हमने नैनोटेक गोल्ड और 82 का स्प्रे किया। ठीक, अगर हम लोग 5 स्टेप नहीं करना चाहते तो हम कम से कम स्टेप नंबर 1, 3 एंड 4 जरूर करें। 1, 3 एंड 4। 1 क्या था कि मिट्टी में जरूर यूज कराएं। ठीक, मिट्टी में हम लोग ह्यूमिक ग्रैनुअल प्रोटेक्ट 82 जरूर यूज कराएं शुरू में। नंबर 3 था जब फसल घुटने की स्टेज की, घुटने के हाइट की हो गई, घुटने तक पहुंच गई, ना। देखो ये मोटो E4 जो है ये बोल रहे हैं कि सर आपने तो न जाने कितने स्प्रे बता डाली। देखो मैं यही तो आपको कह रहा हूँ, मैंने आपको स्टेजेस के अकॉर्डिंग स्प्रेज बताए हैं। ठीक है, इसका मैंने आपको ये नहीं कहा कि आपको ये सारी स्टेप्स करनी है, ये सारे स्प्रे करना है। अब मैंने सारे स्प्रे बताने के बाद मैंने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने 3 एंड 4 सारे स्टेजेस बताने क्यों जरूरी है। मान लो कोई शुरू में नहीं डलवाता है, मान लो किसी ने शुरू में फर्स्ट वाला स्टेप नहीं किया, सेकंड वाला स्टेप नहीं किया, मान लो मैं किसी किसान को तब मिला जब सीधा फ्लावरिंग आनी स्टार्ट हो गई थी, तो ऐसे केस में मैं सीधा स्टेप नंबर 3 से या 4 से स्टार्ट कर सकता हूँ ना। तो इसलिए ये चीजों को समझो, आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करो कि मैंने ये नहीं कहा कि हमें सारे स्टेप करना है, मैंने आपको स्टेज वाइज बताया कि किस स्टेज पे क्या बढ़िया रहेगा। अब हमें सिलेक्ट करना है कि हम जब किसान को मिल रहे हैं हम चेक करें कि कौन सी स्टेज चल रही है और उस स्टेज के अकॉर्डिंग कराएं। अगर हम पूरी फसल में शुरू से लास्ट तक करना चाहते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने आपको बता दिए कि कम से कम हम स्टेप नंबर 1, 3 एंड 4 जरूर करें। ठीक है, स्टेप 1 में मैंने क्या बताया कि जब हम खेत तैयार करते हैं, बिजाई करते हैं, राइट। आई डोंट नो गाइस, आई थिंक आप लोग लेट जुड़े हैं या फिर चीजों को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, है ना। मैं एक स्टेप कई बार रिपीट कर चुका हूँ और आप वापस वही सारी चीजें लिख रहे हो कि स्टेप 1 वापस बता दो, 4 वापस बता दो, है ना, जबकि मैं सारे स्टेप 2 बार 3 बार बता चुका हूँ। खैर देखो होता क्या है, जब लोग लेट ज्वाइन होते हैं ना मीटिंग में, तो आपके लिए लिखना बहुत इजी है कि सर स्टेप 1 वापस बता दो, बट ऐसे में
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चीजों, हम शायद अभी कुछ और कवर करने वाले थे, कुछ और चीजें डिस्कस करने वाले थे, बट हमारा टाइम अब, आप क्योंकि लेट ज्वाइन हुए हो तो इसलिए हमारा टाइम उसको वापस रिपीट करने में वेस्ट हो जाएगा। ठीक, सो कभी लेट ना ज्वाइन हो मीटिंग में, टाइम से ज्वाइन हो। हम लोगों ने ऑलरेडी 5 मिनट लेट स्टार्ट किया था मीटिंग, लोगों का वेट करने के। खैर, वापस रिपीट कर रहा हूँ, फटाफट से ध्यान से सुनना। मैंने बोला कि 1, 3 और 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 में मैंने बोला था कि हम लोग जब बिजाई कर रहे हैं, है ना, जब खेत तैयार करके हम बिजाई कर रहे हैं, उस समय पे हम ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, एग्री प्रोटेक्ट और एग्री 82। ह्यूमिक ग्रैनुअल 5 किलो मात्रा थी, एग्री प्रोटेक्ट 400 से 500 ग्राम है, एग्री 82 150 ml है 1 एकड़ के लिए। ये इसके लिए मैंने 2 ऑप्शन दिए थे कि इसको आप चाहो तो बीज लगाने से पहले ही, जब कोई मिट्टी में जुताई कर रहा है तो गोबर की खाद के साथ मिला के डलवा सकता है, और अगर उस समय नहीं डलवा पाया तो बिजाई के समय, है ना, जब बीज लगा रहे हैं, चाहे कोई मशीन से लगाए चाहे कोई हाथ से लगाए, बिजाई के समय भी डलवा सकता है। फिर मैंने बोला कि 1, 3 और 4, तो स्टेप नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स स्टेप नंबर 3 का मतलब है जब फसल घुटनों तक पहुंच चुकी है, तो जब घुटनों तक पहुंच चुकी है उस समय पे या तो हम यूरिया के साथ मिला के डलवा लें, ह्यूमिक ग्रैनुअल, एग्री नैनोटेक, एग्री 82 को, राइट। 1 एकड़ के लिए हम 5 किलो ग्रैनुअल, 250 ग्राम नैनोटेक, 150 ml 82। और अगर हम मिट्टी में नहीं डलवाना चाहते तो हम लोग स्प्रे जरूर करा लें, है ना, स्प्रे करा सकते हैं। उसकी मात्रा भी लिखी हुई है, 30 ml ह्यूमिक, 30 ग्राम नैनोटेक, 10 ml 82। देन मैंने बोला स्टेप नंबर 4, है ना, मैंने 3 बोले, 1, 3 और 4। सो 4 वाला कौन सा है? 4 वाला है जब हमें पता है कुछ दिनों में फ्लावरिंग आने वाली है, एंड फ्लावरिंग से पहले पहले हम लोग यहाँ पे प्रोटेक्ट मॉस एंड 82 का स्प्रे करा सकते हैं। प्रोटेक्ट मॉस एंड 82 का स्प्रे कराने से फायदा क्या होगा कि जो मैंने स्टेप नंबर 6 में बीमारी दिखाई थी वो बीमारी नहीं आएगी, आपको बाद में प्रोटेक्ट का स्प्रे नहीं करना पड़ेगा। मॉस से हमारा फ्लावर अच्छा आ जाएगा एंड हमारे जो दाने हैं वो अच्छे बन जाएंगे, और 82 एक्टिवेटर वेटर स्प्रेड का काम करेगा। सो 1, 3 और 4 एटलीस्ट कम से कम करें। अब ऐसे में इससे भी अगर हमें कम, मतलब हमें ऐसा कोई व्यक्ति हमने देखा जिसको हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, फर्स्ट टाइम अप्रोच कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम अगर अप्रोच कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम अप्रोच करने के बाद, ठीक, फर्स्ट टाइम अप्रोच करने के बाद हमने देखा कि भाई कि वो व्यक्ति तो इतनी सारी चीजें नहीं कर सकता, उसको हमें 1 या 2 प्रोडक्ट देने हैं। अगर हमें किसी को शुरू में 1 और 2 ही प्रोडक्ट देने हैं तो सबसे पहले तो हम ये चेक करें कि हम उसको किस स्टेज पे मिल रहे हैं। ठीक है, किस स्टेज पे मिल रहे हैं, किस स्टेज पे मिल रहा है, मतलब अगर मैं किसी किसान को मिल रहा हूँ और मैं उसको मिला जब फसल में फ्लावरिंग आनी शुरू हो गई है, तो नो डाउट मैं उसको सबसे पहले एग्री मॉस ही रिकमेंड करूँ। ठीक, अगर मैं किसी को फ्लावरिंग के टाइम पे मिल रहा हूँ तो मैं उसको मॉस रिकमेंड करूंगा, राइट। अगर मैं किसी को शुरुआत में ही मिल रहा हूँ, राइट, अभी मैं किसी को मिलता हूँ जो कि अभी मक्का की फसल लगाने वाला है, तब मैं उसको सिर्फ ग्रैनुअल और 82 रिकमेंड करूंगा कि भाई साहब आप ग्रैनुअल 82 अपनी जमीन में डलवाएं एंड खेत की उर्वरक क्षमता बढ़ाएं। एक बार अभी डाल लें, ठीक है, एक बार ग्रैनुअल 82 स्टेप नंबर 3 पे डाल लें जब फसल लगभग 30 दिन की हो जाएगी। ठीक, सो जिसको आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, पहले तो आप ये चेक करो कि उसकी स्टेज क्या चल रही है। अगर फ्लावरिंग की स्टेज चल रही है तो फ्लावरिंग के अकॉर्डिंग फ्लावर दो। फसल 30 दिन की हो चुकी है तो 30 दिन की फसल के हिसाब से प्रोडक्ट दो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति को आप शुरू में ही मिल रहे हो जो अभी मक्का की फसल स्टार्ट करने वाला है, तो उसको आप ग्रैनुअल और 82 रिकमेंड कर सकते हो। एक बार शुरू में जमीन में डला ले खेत तैयार करते समय, और एक बार जब फसल 30-35 दिन की हो गई है तब डला ले। ठीक है, दिगंबर मौर्य जी ने पूछा ग्रैनुअल्स एग्री 82 मिक्सअप करना है क्या? यस, मिक्सअप कर सकता हूँ। देखो हरप्रीत कौर जी ने पूछा कि सर स्टेप 4 में 12-15 दिन आफ्टर स्टेप 3 मेंशन किया, ब्रैकेट में 45-60 डेज है, वो क्या है? देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो लिखा है ना 30-45, ये यहाँ पे लिखा है DAS। ये DAS का मतलब कोई बता सकता है? कोई एग्रीकल्चर अगर पढ़ा हुआ हो तो, किसी ने एग्रीकल्चर की थोड़ी बहुत आइडिया हो तो वो DAS का मतलब बता सकता है कोई? DAS इसका मतलब क्या होता है?
DAS का मतलब क्या होता है बताओ, कौन बताएगा? कोई बताए चैट बॉक्स में लिख के। देखो DAS का मतलब होता है डेज आफ्टर सोइंग, है ना, डेज आफ्टर सोइंग। हाँ देखो ठाकुर योगेश जी ने बता दिया, ठीक है। मतलब स्टेप 3 का मतलब क्या है? स्टेप 3 को मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है, 30 to 45 डेज आफ्टर सोइंग, मतलब बुआई के 30 से 45 दिन बाद। मतलब मैंने लिखा कि सॉइल एप्लीकेशन करना है नी हाइट स्टेज पे, मतलब फसल को देखोगे तो कितनी बड़ी हो चुकी होगी, वो हो चुकी होगी घुटनों तक। लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखा है कि ये कौन, उसकी उम्र कितनी हो चुकी होगी, उसकी उम्र हो चुकी होगी लगभग 30 से 45 दिन। बुआई के 30 से 45 दिन के बीच में हम ये करना है। फिर स्टेप 4 में मैंने क्या लिखा हुआ है, स्टेप 4 में मैंने लिखा है कि स्टेप 3 के 12 से 15 दिन के बाद, लेकिन फसल की उम्र कितनी हो चुकी होगी तब, 45 से 60 दिन के बीच, है ना। डेज आफ्टर सोइंग, डेज आफ्टर सोइंग का मतलब है कि बुआई करने से लेके अब कितने दिन की फसल हो चुकी है। तो ये इसको आप उम्र समझ सकते हो कि ये उम्र लिखी हुई है, बुआई करने के बाद से इतने दिन की हो चुकी है फसल, ठीक है। तो ये लिखा है। अब यहाँ स्टेप 5 में लिखा है 45 to 60 डेज आफ्टर सोइंग, तो यहाँ पे 60 दिन तक की हो चुकी है फसल, ये मतलब है इसका। आई होप इस बार भी अगर किसी का डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर मक्का की फसल के रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर को ही देखेंगे, ठीक है। तो जिसका जो भी डाउट रह गया वो पूछ सकता है। किसी ने आई थिंक शुरू में केले की फसल के लिए पूछा था। देखो केले की फसल में अगर हमें कुछ करना है तो केले की फसल का ट्रेनिंग मैंने पूरा बना के डाल रखा है अपने चैनल पे। आप YouTube पे जाना, मेरा नाम डालना, किसने पूछा था, हरीश चंद्र जी ने। तो आप YouTube पे जाना, उसमें डालना बनाना क्रॉप विद वेस्टेज प्रोडक्ट, मेरा नाम डाल देना शिवम सिंघम, तो आपको पूरी ट्रेनिंग मिल जाएगी। वो 20-25 मिनट की ट्रेनिंग है, उसको आप सुनना, उसमें शुरू से लास्ट तक का पूरा आ जाएगा, ठीक है। जो पूछ रहे हैं बाजरा में क्या डाल सकते हैं, तो बाजरा में आप ये सेम प्रोडक्ट सेम स्टेप्स रिपीट कर सकते हैं जो हमने मक्का में किए हैं। तो मक्का वाले ही स्टेप हम बाजरा में भी कर लें, ठीक है। पूजा जी पूछ रही है सर सोयाबीन के लिए भी ये करना है कि देखो सोयाबीन के लिए मैंने हालांकि अलग बना रखी है, सोयाबीन के लिए मैंने अलग बना रखा है, उसमें हम नैनोटेक स्पेशली यूज कराते हैं जितनी फलियों वाली फसल होती है। तो उसके लिए आप एक बार देख लेना, यूट्यूब पे जाना और मेरा नाम सर्च करना, सोयाबीन के लिए देख लेना, ठीक है। सो वहां पे आप चेक करना, आपको मिल जाएगा। लिंक मैंने शेयर कर दिया है चैनल का। और आप सब लोग अगर यहाँ पे कोई भी नया व्यक्ति है जो अभी तक हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं है, हम लोगों ने टेलीग्राम पे ग्रुप बना रखा है, राइट, और उसमें 15,500 से ज्यादा लोग हैं, जिसमें सारी पीपीटीज वीडियो सब चीजें हम अपलोड करते हैं। डेली का ट्रेनिंग लिंक भी वहीं पे अपलोड करते हैं। सो उस ग्रुप में आप लोग बने रहें और जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं आप लोग वहाँ पे टाइप कर सकते हैं, लोग वहाँ पे एक दूसरे को आंसर करते हैं, तो आप उस ग्रुप में भी जुड़े रहें। और देखो क्या क्वेश्चन आ रहा है, कपास के लिए पूछ रहे हैं। देखो कपास के लिए भी 6 स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स मैंने बना रखे हैं कपास के लिए। लेकिन फिर वही है, आज हमने मक्का की ट्रेनिंग रखी है, कपास की ट्रेनिंग भी अभी होगी 1-2 दिन में। और देखना है तो एक बार कपास की ट्रेनिंग भी आप देख सकते हो, वहीं से चैनल पे जाके पूरी ट्रेनिंग पड़ी है। मोहम्मद क्या नाम है इनका, फरहान, इन्होंने लिखा है धान की खेती में स्टार्ट कैसे करें। देखो धान की खेती में स्टार्ट करना है तो वहां पे आप ग्रैनुअल एप्टीट्यूड अलाउ शुरू में जमीन में जब नर्सरी तैयार करते हैं, बाकी बीज उपचार कराओ, है ना, ह्यूमिक से, इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। बबीता कुमारी जी ने लिखा है कि एप्पल के लिए भी है क्या प्रोडक्ट। बिल्कुल एप्पल के लिए भी है, और डिपेंड करता है कि एप्पल की स्टेज क्या चल रही है, उस हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। जैसे कि अब अगर देखें एप्पल में, तो अब तो ऑलरेडी फ्रूट सेटिंग भी खत्म हो गई है, फ्रूट अच्छा खासा साइज भी ठीक ठाक हो चुका है फ्रूट्स का एप्पल में। तो कुछ दिनों में अब तुड़ाई शुरू हो जाएगी, 1 महीने में, आई थिंक 1 महीने बाद तुड़ाई शुरू हो जाएगी एप्पल की। तो अब आई थिंक कुछ बचा नहीं है एप्पल में करने के लिए। अब जब तुड़ाई हो जाएगी और अक्टूबर नवंबर आ जाएगा, जब हम एप्पल के पेड़ों को छोड़ेंगे सर्दियों के लिए,
तब हम ग्रेनुअलिटी टू यूज करेंगे, और फिलहाल के लिए तो पूरा हो चुका है उसका साइकिल। ठीक है। बरिंदर सिंह, प्रदीप जी कह रहे हैं ग्रुप में ऐड करो। ग्रुप के लिए मैंने लिंक दे दिया है, आप लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाएं। और अगर आप टेलीग्राम आपके मोबाइल में होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको ज्वाइन होने में, आप क्लिक करेंगे ज्वाइन हो जाओगे। ज्योति जी ने पूछा ग्राउंड नट के लिए, देखो ज्योति जी ग्राउंड नट के लिए भी पूरी ट्रेनिंग है, उसके भी सारे स्टेप्स हैं। देखो आप लोग अगर आधा अधूरा क्वेश्चन लिखोगे ना तो मैं कभी आंसर नहीं कर पाऊंगा। दिस इज मतलब आप लोग क्वेश्चन पूरा लिखते नहीं हो। आप सोच रहे हो कि आप डॉक्टर के पास जाओगे और आपको बीमारियां तो 100 हैं, लेकिन आप उसको बोलोगे सिर्फ कि सिर दर्द हो रहा है, तो ऐसे वो दवाई नहीं दे पाएगा। आपको ग्राउंड नट का पूछना है तो आपको बताना पड़ेगा ग्राउंड नट में आप किस स्टेज की बात कर रहे हो, क्या समस्या है। और अगर आप पूरा समझना चाहते हो शुरू से लेके लास्ट तक का, तो वो आज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज मक्का की ट्रेनिंग है। ठीक, पूरा समझना है तो फिर वो वीडियो देखो या फिर उसकी ट्रेनिंग का वीडियो। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, क्वेश्चन का आंसर मैं कर दूंगा। आप खाली ग्राउंड नट लिख दोगे तो उससे बताओ मैं क्या बताऊंगा। बरिंदर जी ने पूछा सर इसमें एक्वा जेल का कोई फायदा नहीं हो सकता, अगर ये डाले तो कितने दिन पानी नहीं लगाना पड़ेगा। देखो सर आप डाल सकते हो, है ना, मैंने इस बताया नहीं क्योंकि ये भी काफी था इतना भी, है ना। बट अगर आप डालना चाहें, एक्वा जेल डालना चाहें मक्का के लिए, तो वही जो स्टेप 1 होता है, स्टेप 1 में ही आपको डालना पड़ेगा। नाइस क्वेश्चन सर, है ना, मैंने बताया नहीं, मैं सोच रहा था कि कोई तो पूछेगा, आपने ही पूछा सर। ठीक, सो स्टेप 1 में आप डला सकते हो। पवन जी कह रहे हैं लगभग 1 फुट का हो गया। क्या हो गया 1 फुट का पवन जी? 1 फुट का क्या हो गया है? चैनल का नाम बताइए सर। प्रीति जी ने लिखा है चैनल का नाम मेरा नाम ही है, शिवम सिंघल एग्री ट्रेनर, है ना, शिवम सिंघल एग्री ट्रेनर, ये आप सर्च कर लेना। अब पूजा जी ने लिखा है सर ग्रैनुअल 2 बार यूज करना है 1 एकड़ में। यस, आप 2 बार कर सकते हो, और अगर आप दोनों बार ग्रैनुअल नहीं करना चाहते तो 1 बार ग्रैनुअल कर लो और 1 बार लिक्विड वाला ह्यूमिक का स्प्रे कर लो। ठीक है, ये आप कर सकते हो। इसके बाद सतीश जी ने लिखा सर मैंने आपको पर्सनल मैसेज किया टेलीग्राम में, बट आपका नंबर चाहिए था। मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा सतीश जी, डोंट वरी। आपने किया है तो मैसेज कब किया है, कब किया है? आज किया है 10:15 पे, है ना, आपने किया है। ये लो, मैंने आपको रिप्लाई कर दिया, चेक करो। ठीक है सतीश जी, मैंने रिप्लाई कर दिया। देखो बरिंदर जी ने लिखा है, अच्छा इनका तो हो गया। राज भाई जी ने लिखा है सर जी मैं लौकी की बेल पे पत्ते पीले पड़ रहे हैं, क्या यूज कर सकते हैं? देखो आप उस पे फिलहाल के लिए ह्यूमिक गोल्ड और 82 का स्प्रे करा सकते हो, ह्यूमिक गोल्ड और 82 का, राइट। कमांडो इन्होंने लिखा है इन आइटम को किसके साथ नहीं मिलाना है प्लीज टेल। देखो पेस्टिसाइड्स के साथ नहीं मिलाना है, राइट, पेस्टिसाइड के साथ इन प्रोडक्ट्स को नहीं मिलाना है, फर्टिलाइजर्स वगैरह के साथ मिला सकते हो। राधे श्याम जी ने लिखा है मिर्च के जड़ में एग्री 82 के साथ ह्यूमिक यूरिया मिलाकर डाल सकते हैं, 15 से 20 दिन हो गए। हाँ डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डाल सकते हो जी राधे श्याम जी। रवि कुमार जी ने लिखा उड़द के लिए सोयाबीन वाले स्टेप्स हैं, उनको आप देख सकते हो, उनको आप रिपीट कर लेना। एनडी सिंह इन्होंने लिखा है सर गुड मॉर्निंग, एनी ट्रेनिंग अवेलेबल फॉर रेड तूर। देखो रेड तूर के लिए हमने स्पेशली तो नहीं बना रखी सर, लेकिन रेड तूर के लिए आप ऑलमोस्ट यही स्टेप्स रहेंगे। आप थोड़ा सा ये देख लेना कौन सी स्टेज है, उस स्टेज के हिसाब से इन्हीं स्टेप्स को आगे पीछे कर सकते हो। बट फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप हमारे ग्रुप में उनको पोस्ट कर दीजिएगा, मैं उनका आंसर कर दूंगा। कमलेश जी कह रहे हैं गोबर में कैसे मिलाएं? गोबर में डायरेक्ट, गोबर आपने खेत में मतलब गोबर की ट्रॉली लाई, उसको खेत में डाला, उसके साथ ग्रैनुअल लिक्विड मिक्स किया, फावड़े से मिक्स कर दिया, फिर डाल सकते हो। देखो ये कमांडो जी ने लिखा कि जैसे मोनो रेगोर, देखो इन सब के साथ जो ये
रेजर वगैरह है, मोनो वगैरह है, इनके साथ नहीं डालना है। मैंने आपको वही बोला, कीटनाशकों के साथ नहीं मिलाना है आपको इनको। ना कीटनाशक के साथ मिलाना है, ना खरपतवार नाशक के साथ मिलाना है। नवनीत सिंह जी लिख रहे हैं वाई एग्री 82 एंड ह्यूमिक नॉट अवेलेबल इन पंजाब एंड आल्सो नॉट ऑनलाइन। देखो पंजाब में थोड़ा समस्या चल रहा है ना, कुछ इशू है वहां पे, लीगल इशू है कुछ, इसकी वजह से नहीं आ पा रहा है। उसके लिए कंपनी प्रयासरत है, कंपनी कोशिश कर रही है, जल्दी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। मनोहर लाल जी कह रहे हैं सोयाबीन के लिए सर जी एक ट्रेनिंग रखो। जल्दी रखेंगे, है ना, हर दिन हम कोई ना कोई फसल की ट्रेनिंग रख रहे हैं। स्प्रे सुबह में करें या शाम में करें, राजीव जी ने लिखा है देखो शाम को करो, है ना, लेकिन धूप जा चुकी हो तब करो, राइट, 6:30-7 बजे के करीब। अभी तो 6:30-7 बजे अच्छा रोशनी होता है, तो आप उस टाइम पे कर सकते हो। अंजना जी ने लिखा कि घर में आम का पौधा है, 1 साल हो गया है, ग्रीन मोस डाल रही हूँ और कुछ भी डालना पड़ेगा? नहीं नहीं मैडम, इतना काफी है, आप ह्यूमिक मॉस डालते रहो, वो काफी है। ठीक है, दीपक कुमार जी कह रहे हैं सर एज पर कैलकुलेशन टोटल कॉस्ट इनकर इन मेज इज अप्रोक्स 5,000, हाउ टू कन्विंस। देखो हाउ टू कन्विंस न्यू प्रोस्पेक्ट, देखो आपने मिस्टेक कर दी चीजों को समझने में, चीजों को समझने में मिस्टेक कर दी। मैंने आपको क्या बोला ट्रेनिंग देते समय? मैंने आपको ट्रेनिंग देते समय 3 तरीके बताए। मैंने आपको बोला कि ये सारे स्टेप्स हैं, जो लोग ऑलरेडी अच्छा से ज्वाइन हो चुके हैं बिजनेस में, बस चीज को समझता है, उनको आप सारे स्टेप करा सकते हो। और लास्ट में मैंने आपको ये भी बताया कि जिन लोगों को आप फर्स्ट टाइम अप्रोच कर रहे हो उनको हमें क्या बताना है। तो फर्स्ट टाइम जिनको अप्रोच करना है उनके लिए मैंने बिल्कुल अलग मेथड बताया था। आई डोंट नो आपने कैसे कैलकुलेट किया। जिनको फर्स्ट टाइम अप्रोच करना है मैंने उनके लिए क्या बताया था कि जमीन में ग्रेनुअल 82 डालना है शुरू में, और जब 25 दिन की हो जाए फिर से 20 ml वाली 82, है ना। आप समझ नहीं रहे हैं चीजों। रवि कुमार जी कह रहे हैं सर फसल में दीमक लग जाता है तो क्या करें? देखो दीमक के लिए हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है। दीमक लग रहा है तो फिर आप वही केमिकल ला के स्प्रे करवा सकते हो या मिट्टी में डलवा सकते हो। पूजा जी कह रही है सर ज्यादा डोज नहीं हो जाएगी ग्रैनुअल की? नहीं नहीं, कोई ज्यादा डोज नहीं होगी पूजा जी, कोई दिक्कत नहीं। विभा जी ने लिखा सर गुलाब की खेती में फूलों की मात्रा कम हो गई है, जो आते हैं उनका साइज छोटा हो रहा है, कीड़े भी लग रहे हैं, फूलों की क्वालिटी भी खराब हो गई है। देखो कीड़े लग रहे हैं तो सबसे पहले कीटनाशक का स्प्रे कराएं, कीटनाशक डाल के कीड़ों को मारें। जब तक कीड़े खत्म नहीं होंगे तब तक तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। एक बार कीड़े खत्म हो जाएंगे देन आप फिर मॉस और 82 का स्प्रे करवाइएगा, वहां पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। प्रीति जी ने लिखा है सर मुझे भी नंबर सेंड कीजिए अपना। देखो नंबर देने की एक कंडीशन है, मैं नंबर उन्हीं लोगों को देता हूँ जो मेरे को टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर मैसेज करते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम के ग्रुप में ज्वाइन रहें, सबसे पहले ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं, वहां से मेरे को मैसेज करें, तब मैं नंबर दे दूंगा, ठीक है। सो ग्रुप में ज्वाइन होना जरूरी है, राइट, ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, मैसेज करें, मैं आपको नंबर सेंड कर दूँ। ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक मैंने शेयर कर दिया। पूजा जी कह रही है क्या सभी फसल में यूज कर सकते हैं 2 ग्रैनुअल? कर सकते हो आप पूजा जी, आप सारी फसलों की ट्रेनिंग अटेंड करो और आप देखो कि मैंने हर फसल में ह्यूमिक को 2 बार यूज करवा रखा है। बस फर्क इतना है कि वहां पे मैंने एक बार ग्रैनुअल और एक बार लिक्विड वाला करा रखा है, और इसमें मक्का में मैंने दोनों बार ग्रैनुअल करा रखा है। बट अगर आप चेक करोगे तो मैंने 2 क्या 3 बार हमने ह्यूमिक यूज किया है। देखो हमने एक बार स्टेप 1 में किया, फिर स्टेप 2 में भी किया। देखो स्टेप 1 में ह्यूमिक ग्रैनुअल है, स्टेप 2 में ह्यूमिक है, फिर स्टेप 3 में ह्यूमिक है, 3 बार यूज किया हुआ है।
नुकसान नहीं रहेगा, कोई नुकसान नहीं रहेगा सर। चलिए, आई थिंक कुछ लोग अनम्यूट करने के लिए बोल रहे हैं। ये पूजा जी को अनम्यूट करता है, लेकिन ये कौन सी पूजा है? पूजा कौन सी? कनोजे जी, करिए अनम्यूट पूजा जी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड हेलो मॉर्निंग मैडम। सर, जी मैंने बताइए। घर पे हेलो सर, मैंने ना लीची का झाड़ लगाया था, 2 साल हो गए उसको, और वो बढ़ नहीं रहा, वो जैसे कि वैसे है। तो उसमें अपन ये यूज कर सकते हैं क्या, उसमें एग्री के प्रोडक्ट? ह्यूमिक का घोल बना के डालिए जड़ों में। ह्यूमिक का घोल बना के जड़ों में डालिए मैडम उसको। अच्छा अच्छा, सर कितना डालना पड़ेगा? 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से 1 लीटर पानी ले लेना, आधा ढक्कन उसमें डाल देना, पेड़ के चारों तरफ डाल देना। ओके, थैंक यू सर। सर वो अभी कुंडे में ही लगा हुआ है, उसकी पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी है। चलिए राइट, तो इनका क्वेश्चन हो गया। देखो दोस्तों, सबने अनम्यूट करने के लिए लिखना शुरू कर दिया। आज क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं है। परिंदर जी, आप हमेशा सेशन अटेंड करते हो, आपको मालूम है हम क्वेश्चन आंसर का सेशन अलग से करते हैं, राइट। सो ये मैंने बस इनको अनम्यूट कर दिया क्योंकि ये क्वेश्चन ये लिख नहीं रही थी कोई भी क्वेश्चन। सो आज के लिए इतना ही, राइट। और बाकी जो भी क्वेश्चन है, आप लोग हमारे ग्रुप में ज्वाइन रहे, वहाँ पे क्वेश्चंस को पोस्ट करते रहे, आपको आंसर मिलते रहेंगे। और जो भी लोग नंबर मांग रहे थे उनको मैंने तरीका बता दिया है, उनको भी ग्रुप ज्वाइन करना है, पहले मैसेज करना है, उनको भी मैं नंबर सेंड कर दूंगा। नौरंग जी ने पूछा सर, घर पर सब्जी लगाई हुई है, उसका फल खराब हो रहा है। फल खराब हो रहा है मतलब क्या क्या हो रहा है ना? फल खराब हो रहा है, उसके लिए फोटो शेयर करो ग्रुप में, और तभी कुछ बता पाएंगे। फल में क्या लग रहा है, कीड़ा लग रहा है, क्या हो रहा है, फल सड़ रहा है, काला पड़ रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। सो एग्जैक्टली पता चलेगा तो हम कर पाएंगे कुछ इलाज, ठीक। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। रेखा राम जी सर, आई डोंट नो आप सर हैं मैडम हैं, सर बताना, बाजरा बाजरा का मैंने आपको बताया तो रेखा राम जी की, बाजरे में आप यही सेम स्टेप्स रिपीट कर, यही सेम स्टेप चला सकते हो जो मक्का में चलाने हैं। मक्का वाले ही स्टेप्स आप सेम चला सकते हो। वरिंदर जी कह रहे हैं जरूरी है। चलो वरिंदर जी को भी अनम्यूट कर लेते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। जी बताइए सर। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर, एक किसान के ना टमाटर काफी खराब हो गए थे कीड़ा लगने के कारण, तो मैंने उसको 82 सजेस्ट किया था। तो उसने 82 लगाने के बाद ना 4-5 स्प्रे किए, कीड़ा खत्म कर दिया अभी। तो टमाटर ना उसकी ग्रोथ काफी दबी हुई है, तो वो मेरे को भी कह रहा है कि आप कुछ ग्रोथ इसको उठाने के लिए टमाटर को कुछ मेरे को सजेस्ट करो। मैं कीड़ा क्या? मर गया? हाँ जी, कीड़ा मर चुका है? हाँ कीड़ा मर चुका है। उसने 3 स्प्रे की है, 2-2 दिन के बाद कीड़ा मर गया है। तो अभी वो बोलता है मेरा टमाटर जिंदा हो जाए, कुछ लगवा दो। आप क्या लगवाएं? एग्री गोल्ड और 82 का स्प्रे कराऊं सर? एग्री गोल्ड 82, तो इसको रिपीट भी गोल्ड करना और है? 82 रिपीट भी करना है? हाँ, रिपीट करो 1 हफ्ते के बाद। 1 हफ्ते के बाद जी 2 स्प्रे करा लो। 2 स्प्रे करवाते हैं। तो उसमें अगर फल बढ़ाने के लिए बात कर रहा था, वो कुछ मौत से लगवा सकते हैं हम बाद में? इसी से हो जाएगा, सब इसी से हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, वेलकम सर। चलिए, सो राइट, अजय त्यागी जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? गन्ना रेटन में प्रॉब्लम है, प्लीज क्या प्रॉब्लम है? रेटन में क्या प्रॉब्लम है सर? अपना प्रॉब्लम लिखें, क्या प्रॉब्लम है? अजय त्यागी सर कहाँ से हैं? साधा क्या लिखा है इन्होंने? मिर्ची के पेड़ का सर बंद जाता है सर, तो मिर्ची नहीं आती। देखो, मिर्ची का पेड़ बंद जाता है तो उसके लिए कोई प्रोडक्ट नहीं है, उसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे। वेस्टीज के पास तो नहीं है उसके लिए प्रोडक्ट, राइट। सो गाइस, आज के लिए इतना ही।
इनको भी अनम्यूट कर लेते हैं, नाराज ना करें किसी को। बताइए अजय त्यागी जी, फटाफट बताइए। सर नमस्कार। नमस्कार सर। हेलो जी नमस्कार सर, बताइए। गन्ना रैटून है और वो थोड़ा लेट ही। गन्ना रैटून है, छोटा है, 1 फीट के लगभग लंबाई है, और वो ना तो बढ़वार अच्छी हो रही है ना टिल्जिंग अच्छी हो रही है। दोनों ही दिक्कत है, पीला भी पड़ रहा है, आपने बढ़वार इनको भी कम है, और उसकी टिल्जिंग उसके बराबर वाले पौधे भी बहुत। जी अभी तक तो नहीं अभी डाला, तक कोई प्रोडक्ट डाला है आपने? मैंने दुकान से अच्छा, हाँ वह सब डाला जी, केमिकल वगैरह, तो एक कीटोफोन है और सल्फर है जी। कोई बात नहीं, आप एक काम हेलो, कीजिए, पानी कब लगाने वाले हो आप खेत में? पानी तो अभी 3-4 दिन पहले लगाया है, तीन चलो चार दिन अगली बार पहले जब पानी पानी लगाया है। लगाओगे तो उसके साथ, अगली बार जब आप पानी लगाओगे तो उसके साथ ह्यूमिक और 82 आप देना, ठीक? ह्यूमिक देना जी 500 ml और 82 जी देना 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, ठीक है सर? जी इससे जी। आपका उसके अलावा बढ़िया हो जाएगा। कुछ आगे? भाई ये 2 चीजें फिलहाल के लिए दो, और और 20 दिन के बाद या 25 दिन के बाद इसी को रिपीट कर लेना, 2 बार कर लो ये काम, बढ़िया हो जाएगा उससे। जी ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, ठीक, इनको हो गया। और कौन थे? रजनीश जी। रजनीश जी को भी क्यों नाराज करें, इनको भी कर लेता हूं फटाफट अनम्यूट। जी रजनीश जी बताइए। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मेरा थोड़ा मक्का से हटके थोड़ा है सर, क्योंकि बिहार में अभी धान की फसल स्टार्ट होगी सर। तो स्टार्टिंग में जब सर हम नर्सरी लगाएंगे तो उसमें क्या क्या सर हमें डालना होगा सर? आप वैसे में ज्वाइन है? जी जी मैं ज्वाइन हूँ सर, और आपका नंबर भी है सर मेरे पास। किस लेवल पे है? जी सर। किस सर लेवल पे आवाज हो? नहीं आ रही। हाँ जी सर। मैं कह रहा हूँ आप वेस्टीज में ज्वाइन है तो किस लेवल पे है? सर मैं अभी डायरेक्टर पे हूँ सर। अच्छा, देखो शुरुआत मैंने आपको बोला था कि धान की ट्रेनिंग अटेंड करो, है ना? उसमें शुरू से लेके लास्ट तक का बता रखा है। शुरुआत में आप धान की फसल में मिट्टी में डला सकते हो ग्रैनुअल 82 और बीज उपचार करा सकते हो ह्यूमिक के साथ। जी 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 ठीक है? धान वाला सर वो अपना है सर यूट्यूब पे? बिल्कुल बिल्कुल, सब पड़ा है, सब मिल जाएगा आपको वहां से। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। राइट, सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। राइट, काफी लोगों को मैंने क्वेश्चन आंसर वाला सेशन भी कर दिया आज, और फिर से हम क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे जल्दी रिपीट, जिसमें आप लोग एक एक बंदे को मैं अनम्यूट करके उनके क्वेश्चन लेता रहूंगा। सो इसको हम जल्दी करेंगे। एंड फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखें और सेफ रहें और ऐसी ट्रेनिंग लेते रहें। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल।